हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप लोग? How are you? नाश्ता किया आपने? Did you eat the breakfast? नाश्ता में क्या मिला आपको? What did you get the breakfast? अच्छा लगा होगा आपको? And I hope this is a very delicious food अच्छे से खाया होगा? and you eat very well. हालेलुया। Praise the Lord. धन्यवाद हो प्रभु का। I thank to God. थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ वचन में पहले से जाने से पहले। I want to thank to God before the start the sermon. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank to God. वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। Before start the sermon, we will pray to God. मैं प्रार्थना करूँगा। I will pray to God. आइए अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता खुदा परमेश्वर पिता, जो वचन खुदा परमेश्वर भाई लोगों के बीच में परमेश्वर पिता मैं बताने चाह रहा हूँ खुदा परमेश्वर पिता, आप बताने के लिए खुदा परमेश्वर सहायता और मदद करो खुदा। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खुदा मांगता हूँ। पवित्र आत्मा तो सहायता कर खुदा खुद परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। बहन भाई को भी आपके हाथों में देता, अपने आप को भी खुदा परमेश्वर पिता जो अनुवाद करेंगे खुदा, उनको भी परमेश्वर तो सहायता कर खुदा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा भी इनकी सहायता करे खुदा परमेश्वर पिता। उन दोनों भाई को खुदा परमेश्वर पिता तेरे वचन को बांटने के लिए खुदा परमेश्वर मदद करो खुदा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को, इस सभा को खुदा आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा, इस वचन को खुदा आपके हाथों में देते हुए जो हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मैं आप सभी को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर नमस्कार करता हूँ, और जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का बनाया। I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who created heaven and the earth. और मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। First, I want to thank to God. और सर का भी धन्यवाद करता हूँ। And I want to thank to our teachers. उनकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ। Because of sir, that's why I am here. I am standing before you. उन्होंने मुझे अवसर दिया। Because he gave an opportunity in my life. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And I want to thank to God. एक अच्छा अवसर दिया। Because God gave an opportunity in my life. और आप लोग भी यहाँ मेरा प्रचार, मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। And you are also here for hearing the sermon. मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And I want to thank to God. प्रभु आप लोगों को आशीष दे। And God will bless you. हालेलुया। Praise the Lord. मैं आपको एक मेरी गवाही बताकर मैं वचन में जाऊंगा। First, I want to tell my testimony in my life. मेरे परिवार के बारे में बताऊंगा। First, I want to tell about my family. मेरी एक गवाही दुख भरी गवाही है। And my testimony is short testimony. पूरा तो मैं आपको गवाही नहीं बता पाऊंगा। I cannot finish this my testimony. थोड़ा बहुत आपको बताकर मैं वचन में जाऊंगा। But I make a short testimony I want to tell you. हालेलुया। Praise the Lord. आप सुनने के लिए तैयार हो? Are you ready for hearing the word of God? ओके, प्रभु आपको आशीष दे। God will bless you. मैं बताता हूँ मेरे परिवार के बारे में। And I will tell about my family members. मेरे पापा नहीं हैं। My father, I don't have a father. मैं छोटा था तब से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। When I am child, then my father also died that time. उनको मैंने देखा नहीं, पिता कैसा होता है महसूस नहीं किया। I didn't see my father. उसका प्यार महसूस नहीं किया। I didn't feel my father's love. और पिता क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता। I don't know what is the father. पिता के बारे में भी मुझे नहीं पता। Because I don't know about the father. मैं दूसरे के पिता को देखकर मैं बहुत रोता था। And when I am see my other brother's father, then I am very bad feeling. मेरी माता के बारे में बताऊंगा। And first I will tell about my mother. मेरी माता है। My mother. वो घर पर है। She is there in my house. और मेरे दो भाई हैं। And I have two brothers. और मेरी एक सिस्टर है। I have one sister. हम टोटल 4 भाई बहन हैं।
We are all my brothers and sisters. We are four, मेरा दोनों भाई की शादी हो गया है and my two brothers already married. और मैं लास्ट हूँ, मैं छोटा हूँ उन सबसे। And I am a small. उसके बाद मुझे जब मेरा पिता नहीं था And when I have no father, और मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था, there is no one help me. मेरा कोई सहारा नहीं था, There is no one help me. वहाँ पर प्रभु ने मेरी सहायता की। When God helped me. मुझे वहाँ पढ़ाई करने के लिए मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई कहाँ करने जाऊँ। And I don't know about my studying where I will go to for study. मैं छोटा था, When I am child, 6 साल का ऐसे। I think I am 6 years. मुझे पढ़ाई करने के लिए अनाथ आश्रम में रखा गया। And my mother put in the orphan school. वहाँ पर रहकर मैं पढ़ाई किया। And when I study in the orphanage school. मैं पहले से 11वीं तक वहाँ पर पढ़ाई किया। And I studied in 11th class there. और फिर उसके बाद वो आश्रम बंद हो गया। After that, that organization is closed. फिर मैं सोचने लगा प्रभु मैं 12वीं कहाँ पढ़ाई करूँगा। And after I am thinking about my future and where I will go to for study. और मैं सोचने लगा, And I am thinking. वहाँ पर प्रभु ने मेरी सहायता की। And then God helped me. मेरे लिए मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। And I am studying in private school. वहाँ पर बहुत पैसा लेते थे। And and I paid the money a lot of. वहाँ पर पैसा बनने का मेरे पास पैसा नहीं था। But I don't have money for pay the money. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank to God. मैंने कैसे भी करके वहाँ 12वीं पास किया। I am many struggling and I passed 12th class. दुकान पे काम किया। And I worked in the shop. कई जगह पर काम करके मैं 12वीं पास किया। I worked in many places and I passed 12th class. और मेरी माता ने भी मेरी सहायता की। And my mother also helped me. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And I want to thank to God. 12वीं तक प्रभु ने अच्छे से पढ़ाया। And God helped me and for 12th class I studied. और उसके बाद मैंने 3 साल कॉलेज किया। And I go to the I went to school and I completed the 3 years college. उसमें भी मेरे कोई मदद करने वाला नहीं था। And that time there was no one help me. वहाँ पर भी मैं कुछ काम करके पैसे कमा कर पढ़ाई किया। That time I worked and while studying. वहाँ पर प्रभु ने 3 साल कॉलेज कंप्लीट करने के लिए मदद किया। And God helped me for complete the 3 years college. और उनके बीच में मैं गाड़ी चला रहा था। And that time in this college I am driving. I were driving. गाड़ी चला रहा था। I was driving. मेरे पास पैसा न था इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था। I don't have money. That's why I was driving. और उसके बाद मेरे बड़े भैया ने बड़ी गाड़ी लिया। And my big brothers brought the big car. और उसके बाद मैं उस गाड़ी को चला रहा था। Then that time I was driving the car. मेरा एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी से। That time I accident with the he accident. उस गाड़ी में मैं अकेला था। And that car I am alone. मैं बहुत बीमार था उस दिन गाड़ी चला रहा था। Then that time I am very sickness. वो उसके जैसे बीमार था तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था। That time I need the money. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Thank to God. प्रभु ने वहाँ पर मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। And amazing the accident. And God helped me. वहाँ पर प्रभु ने मेरी सहायता की। And God helped me. लोग बोल रहे थे कि ड्राइवर मर गया करके बोल रहे थे। And there are many people saying
driver already died. कोई आशा नहीं है करके बोल रहे थे। And there is no one believe he is alive. और प्रभु ने वहाँ मुझे बचाया But God saved me that time. और वहाँ से मैं निर्णय लिया And I took the decision. मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं करके There is no one help me, and I took a decision. मेरी सहायता करने वाला यीशु है करके Then I took a decision. God is only for help me. मैं आपको एक और मेरी बात बताना चाहता हूँ। And I want to one thing. मैं प्रभु की सेवा करना नहीं चाहता था। I don't want to serve in Christianity. मैं बहुत नफरत करता था। And I hated the Christianity. प्रचार ये पास्टर बनना अच्छा नहीं लगा। And then, I don't like the become a pastors. वहाँ पर जब छोटा था तो सुना था पास्टर लोगों को मारते करके। And when I'm a child, then I hear the many people kill those who will become a pastor. मैं चर्च में जाना पसंद नहीं करता था। I don't want like to go to the church. मैं प्रार्थना करना पसंद नहीं करता था। I don't want like to pray to God. प्रभु ने वहाँ पर मुझसे बात किया। Then God spoke to me. एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा था संडे को। One day I sat in prayer. वहाँ पर आराधना चल रहा था। That time there are many people worshiping to God. आराधना में मैंने पूछा And I asked to between worship. प्रभु तू मेरी सहायता जिंदगी भर कर सकता है क्या? And I am asking to God, God, can you help me the whole life? प्रभु ने कहा हाँ मैं आपकी सहायता जिंदगी भर कर सकता हूँ और एक वचन मुझे दिया था। And God said to me, I will always will help you. वहाँ से मैंने निर्णय ले लिया। And I took a decision. प्रभु जो तू बोलेगा वो करूँगा। God, those who talk to me, then I will do it. प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा करके। Then I took a decision. I will serve. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर एक जो मैं पास्टर है उनको मैं मूसा मानता हूँ। What? पास्टर है One of my pastors. उनको मैं मूसा के तौर पे मानता हूँ। And I like that pastor, like Moses. उनको मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God. प्रभु ने मुझे ऐसी संसारिक बातों में से वहाँ से छुड़ा कर प्रभु की ओर लेकर आए। And God saved me from the worldly things. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God. उन्होंने मैं प्रार्थना ही कर रहा था प्रभु मैं क्या करूँ अब मेरे से तो कुछ नहीं और अब आप जो कुछ करो तो आप करो करके बोल रहा था। And I am praying to God, and God, I am asked to God, I cannot do anything. मैं बोल रहा था कि आपकी सेवा कैसे करूँ करके। And how to serve your in Christianity. वहाँ पर दास के द्वारा बात किया। And one of the pastors, God spoke to me through the pastors. उन्होंने मुझे बताया He said me, आप बाइबल कॉलेज करोगे क्या? do you want to study about the Bible? मैंने उत्तर दिया हाँ करूँगा। And I said yes. वहाँ से मैंने निर्णय ले लिया। And I took a decision. और मैं निर्णय तो ले लिया। And I took a decision. लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। But I don't have money. मेरी ज़रूरत जो खरीदना था वो मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं था। And I need the many things, but I don't have money. That's why I didn't purchase. लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की। But God helped me. प्रभु का धन्यवाद हो। I want to thank God. और वहाँ पर हमारी कलीसिया ने भी बहुत कुछ दिया और मदद किया। And our church members, lot of things helped me. और यहाँ प्रभु आप लोगों के बीच में लाया और आज मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। And God bring me among you. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Thank God. आप लोग खुश होंगे। And I hope you are doing well. हालेलुया। मैं अपनी गवाही को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। I want to finish here my testimony. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. ओके अपन वचन में जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। I don't have a time. We will look the verses. आज का विषय है Today's topic, आशा और इंतजार। hope and wait. Today's topic name, hope and wait. हालेलुया। Praise the Lord. आशा और इंतजार के बारे में आज आपको बताऊंगा।
I will tell about the hope and wait. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मैं आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। I want to tell one person. उसका कोई सहारा और कोई मदद करने वाला नहीं है। And that man is no one can help him. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर प्रभु उसकी सहायता करता है। And we will see that then God help him. आप मेरे साथ निकाल सकते हैं You can open your Bible and you can read यूहन्ना की पुस्तक the Gospel according to John. 5 का 1 पढ़ सकते हो। Someone read the Gospel according to Matthew, the Gospel according to John, chapter 5, verse 1. आपको मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ यूहन्ना के बारे में। I want to tell the one things about the John. आप जानते हैं यूहन्ना के बारे में? Do you know about the John? आप लोग को तो बहुत जानकारी होगी। आप मेरे से सीनियर हो, आप लोगों को तो सब पता Because होगा। you know more, you know about the I know I know about the John more than you. हालेलुया। Praise the Lord. यूहन्ना ने कितनी किताब लिखी? Do you know about how many books wrote by John? आप लोगों को पता होगा। हालेलुया। I hope you know about this thing. यूहन्ना ने 5 किताबें लिखी You can see the John wrote the 5 books. और एक जो मैं आज प्रचार करने जा रहा हूँ वो किताब से यूहन्ना ने And लिखी। I prepared the one of sermon this one books. और दूसरा है यूहन्ना और फर्स्ट यूहन्ना। And second book names first John सेकंड यूहन्ना, and second John, थर्ड यूहन्ना third John, और प्रकाशित वाक्य भी उन्होंने लिखा। and Revelation also he wrote. हालेलुया। Praise the Lord. और यूहन्ना को माना जाता है कि वो प्रभु यीशु के करीब रहने वाला चला था। And we also wrote the Bible. The John, Jesus Christ loved him more than the other disciples, and he lived closely. प्रभु भी उनसे बहुत प्यार करता था। And also Jesus Christ also loves more than the other disciples. उनको यूहन्ना को गहरी बातें उनको बताया करता था। And many deeply things Jesus Christ tell to the John. यूहन्ना भी प्रभु से बहुत प्यार करता था। And also John loves more than worldly things to Jesus Christ. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। I thank to God. थैंक यू जीसस। मैं आपको 4 भाग में आपको पॉइंट है, आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। You can read, you can write this. I divided this book the 5 points. फर्स्ट है We will look the first point. यीशु परमेश्वर का पुत्र। Jesus Christ is the Son of God. दूसरा है And second, विश्वास और अनंत जीवन। and believe in eternal life. और तीसरा है And third है प्रकाश और अंधकार के बारे में विवरण किया गया। hope and light. और चौथा है चिन्ह और चमत्कार। And amazing and miracle. चौथे पॉइंट से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। I want to tell the fourth point about the fourth point. चिन्ह चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ। Amazing and healing everything. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Jesus Christ is the Son of God. आप देख सकते हैं यूहन्ना 20 का 31 में। You can read the John the 20 verse 21. 20 का 1 20 का 31. आप निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। You can open and you can read the. आप देखो मैं पढ़ूंगा। I want to read. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। But these are the written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have the life in His name. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ बोला गया है यीशु ही परमेश्वर का क्या पुत्र है। हालेलुया। And these verses tell about Jesus Christ is the Son of God. हालेलुया। And also this verses is also this about this book purpose about this book. और आप लोग विश्वास कर सकते हैं And you can believe यीशु पर
Jesus Christ, वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। and He gave eternal life. हालेलुया। Praise the Lord. यही यूहन्ना का लिखने का उद्देश्य था। And in this verses already John wrote this book's purpose. हालेलुया। Praise the Lord. मैं आपको आज बताने वाला हूँ, I want to tell. कई सालों से एक व्यक्ति उस बीमारी में जकड़ा हुआ है। And many years of one of men. हालेलुया। Praise the Lord. कई लोग सालों से किसी समस्या में फंसे होते हैं, There are many people struggling the many problems. जैसे बीमारी, We can see the weakness आर्थिक कठिनाई, and physically things पाप में, and sins पारिवारिक जीवन में फंसे होते हैं। and family problems. हम देख सकते हैं We can see इस दुनिया में in the world, बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो चंगाई को पाने के लिए आते हैं, and there are many people struggling many problems, and he came to the healing. हालेलुया। Praise the Lord. पर परमेश्वर का उत्तर देने में परमेश्वर देर करता है। And we can say that Jesus Christ is give answer but late. हालेलुया। Praise the Lord. तो भी अपन को परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। Then we should believe in Jesus Christ. और यूहन्ना में एक व्यक्ति ऐसा ही पाया जाता है। And we can find we can read in John, and we can find about the one person like this. वो बहुत सालों तक इंतजार करता है And he wait many years चंगाई के लिए। for healing. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ 5 का 1। You can read the gospel according to John chapter 5 verse 1 and 2. हाँ वाले कोई पढ़ After this, there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 rooted colonnades. हालेलुया। तो Praise the इसमें Lord. पढ़े। इस बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुआं है जो इब्रानी भाषा में बेहद सौदा कहता है। उसके 5 ओसारे हैं। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर प्रभु जा रहा था यरूशलेम को। Then we can see the Jesus is going to the Jerusalem. वहाँ पर यहूदियों का एक पर्व मना रहे थे। And that time there was a feast of the Jews. जो पर्व था वो शब्द का दिन था। And that time the day of शब्द को इब्रानी भाषा में बोला जाता है। and we can call in Hebrew language इब्रानी शब्द we can call the Ibrani भाषा रुकना stop, विश्राम का दिन भी माना जाता है। and the rest day called me, पवित्र दिन भी माना जाता है। and holiday we can say. अपन देखेंगे 5 का 1 में And we will look the chapter 5 verse 1. यीशु यरूशलेम में गया। And Jesus went to the Jerusalem. आप यरूशलेम का अर्थ जानते हो? Do you know meaning of Jerusalem? यरूशलेम का अर्थ जानते हो? Do you know the meaning of Jerusalem? मैं आपको बताता हूँ। I want to tell about it. यरूशलेम का मतलब है शांति का शहर। The meaning of Jerusalem, city of peace. आप लिख सकते हो। You can write. हालेलुया। Praise the Lord. अपन 2 अध्याय में देखेंगे। Verses 2. वहाँ पर इब्रानी भाषा में बेतसदा को क्या बोलते हैं? Do you know in Hebrew language what is the meaning of Bethsheba? बेतसदा का अर्थ क्या होता है? Do you know meaning of Bethsheba? आपको पता है? Do you know? मैं बताता हूँ। I want to tell. बेतसदा का अर्थ होता है दया का घर। The meaning of Bethsheba, mercy, house of mercy. आप लिख सकते हो।
You can write. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. 5 का 3 पढ़ेंगे। And we will read the chapter 5 verse 5. मैं पढ़ूंगा, आप देखना। I will read. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिलने की आशा में पड़े रहते थे। इसमें प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, प्रभु वहाँ पर एक जो यरूशलेम है वो शांति का शहर है, और जो बैतसैदा है वो एक अनुग्रह का घर है करके माना जाता है। We can say about the Jerusalem, and we can call we call the city of peace. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर कई प्रकार के लोग आते हैं। There are many type of people came to Jerusalem. बीमार आते हैं, And sickness. The many people came to with sickness. अंधे आते हैं, And blind. कई प्रकार के बीमार आते हैं और वहाँ पड़े रहते हैं। And there are many people came to with problem. वो अपने चंगाई के लिए वहाँ पड़े रहते हैं, And they came for healing. चंगाई को पाने के लिए वहाँ पर आते हैं। There many people get the healing. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आपको तो समझ में तो आ रहा ना? I hope you will understand. बोर तो नहीं हो रहे? You are not. Are you sad? ओके ओके, प्रभु आपको आशीष दे। God will bless you. चौथा पढ़ेंगे। We will read the first verses. मैं आपको वहाँ बताना चाहता हूँ, I want to tell. वहाँ पर स्वर्गदूत वहाँ पर उस कुंड में आकर पानी को हिलाया करते थे। We can see the chapter 5 verse 5, and there one angel used to came in the pool. जैसे ही पानी को हिलाया जाता था, When he moved the water, जैसे ही पानी हिलाया जाता था, when he moved the water, वैसे ही कई प्रकार के बीमार व्यक्ति रहते हैं, और जो पहले उसमें कूदता है तो चंगा हो जाता है। and we can see there there are many people who came for healing, and those who first jump in the pool, and he get the healing. हालेलुया। Praise the Lord. वैसे ही कई लोग इस संसार में अपन देखते हैं, कई लोग प्रकार के बीमारी को लेकर आते हैं चर्च में। And we can see that in the world many people came with many problems. कई प्रकार के बीमार लोग रहते हैं, There are many people came for healing, और वो चंगाई को पाने के लिए आते हैं। and he came for healing, उनको चंगाई नहीं मिलती, and they didn't get the healing, उनको लगता है हमको चंगाई नहीं मिल रही करके विश्वास छोड़ देते हैं। and he feel that no one can heal me. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. जब तक अपन को चंगाई ना मिले, When we cannot the healing, आशा के बारे में जो विषय है, अपनी आशा को ना तोड़े, and today's topic name is hope, प्रभु पर भरोसा रखें, and we trust in God, एक दिन तो प्रभु ठीक करेगा करके। and one day God will heal us. हालेलुया। Praise the Lord. वही मेरी भी मिलती जुलती जैसे बात है। And this story already same in my life. मैं भी इंतज़ार कर रहा था, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे कब तेरी सेवकाई के लिए क्या करूं करके मैं सोच रहा था। And I am waiting for, and I am saying to God, when will you use me? और मैं आशा में बहुत पड़ा हुआ था, And I have many problems in my house. और प्रभु पर विश्वास नहीं था मुझे। But I cannot believe in Jesus Christ. फिर मैं मेरा कोई सहारा नहीं रहा, And no one can help me. फिर प्रभु पर मैंने विश्वास किया, Then I believe in God, और मुझे पूरा विश्वास हो गया प्रभु पर। and I believe in Jesus Christ full of. हालेलुया, Praise the हालेलुया। Lord. 5 का 5 में अपन देखेंगे। We can see the chapter 5 verse 5. हालेलुया। Praise the Lord. जो मैं आपको बताने जा रहा था, And when I want to tell about this वो thing, उस व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। and that man I want to tell about. आप पढ़ सकता है कोई भी You can read हिंदी में। in Hindi language. मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया।
Praise the Lord. कैसा मनुष्य था? House man. 38 वर्ष से बीमारी में क्या पड़ा हुआ था। He had been there available to 30 years. हालेलुया। Praise the Lord. अपन देखते हैं कई दुनिया में कई प्रकार के लोग सालों सालों तक बीमार में पड़े रहते हैं। We can see in the world there are many people many problems in many years. अपन देख सकते हैं अपन को एक महीना भी अगर खाट में पड़े रहे तो कैसा लगेगा। And when we many problems and sickness and we slept in our bed. परेशान हो जाते हैं। And we are very facing and very many problems suffering. इंतजार नहीं करते हैं। And we did not wait. आशा को छोड़ देते हैं। And he leave the hope. लेकिन यहाँ यूहन्ना का 5 में लिखा है। And we can read the John chapter 5 verse 5. उस व्यक्ति ने आशा नहीं छोड़ी। But he cannot leave the hope. इंतजार करता रहा। And he wait. एक दिन तो मैं ठीक हो जाऊंगा करके। And he wait and he thinking one day I will heal. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. अपन को भी ज़रूरत है कि एक दिन जो भी किसी समस्या में फंसे हुए किसी भी प्रकार के कुछ भी अपन दिक्कत में है तो प्रभु पर क्या करें, भरोसा रखें और आशा रखें। We should believe in Jesus Christ and we should wait for God's answer. और प्रभु को संदेह ना करें। And we don't confuse about Jesus Christ. और मैं बहुत संदेह करता था। And I doubt the many things. प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा करके बोलता था। Why did not do these things? पर मुझे अब पता चला कि इंतजार करना पड़ता है। And when I understood if I want the answer and I should believe. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे प्रियो इंतजार करना जरूरी है। Dear my friends, we should wait for God's answer. अगर अपन जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं And we will pray to God. So once prayer request. अगर प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है तो If God did not give answer. तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक योजना होती है। And he has a big hide things. और प्रभु के और अपने सोचने में बहुत बड़ा अंतर होता है। And God's thought and our thoughts is between big difference. अपन तो छोटा सा बात सोचेंगे। We think small things. लेकिन प्रभु बहुत बड़ी बातों को लेकर चलता है। And God thought our life for greatest things. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. अपन जल्दी पढ़ेंगे। We will read the quickly. यूहन्ना 5:6 में पढ़ेंगे। John chapter 5 verse 5. आप पढ़ सकते हो। You can read. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर यीशु आया और उसको क्या देखा, पड़ा हुआ देखकर क्या पूछा। When Jesus came there and what Jesus asked to him. वहाँ पर प्रभु आंसर ये प्रश्न करता है। And God asked to one question. जैसे अपन देख सकते हैं। We can read. प्रभु अपन से भी प्रश्न करता है। And God also asked to the question us. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर 38 वर्ष के रोगी ने क्या कहा। And what the paralyzed man said to Jesus Christ. यीशु ने उससे पूछा। Jesus asked to him. क्या तू चंगा होना चाहता है। Do you want to heal? हालेलुया। Praise the Lord. अगर वो चंगा नहीं होना चाहता तो क्या बोलता, मुझे नहीं होना। If he don't want the heal, and what he said. वो तो प्रभु को जानता भी नहीं था। Because he don't know about Jesus Christ. फिर भी उसने प्रभु की आज्ञा मानी। And but he obeyed the word of God. हालेलुया। Praise the Lord.
वैसे ही अपने जीवन में भी अपन देख सकते हैं And we can see that in our life, जब प्रभु अपन से बात करता है when God talk to us, लगता है ये ऐसे ही बातें चल रही है करके then that time I feel like he's a symbol. प्रभु जो अपने से कराने वाला है वो सारी बातें बताता है And God want to talk us and everything told us. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. अगर हालेलुया Praise the Lord. वहाँ पर 38 वर्ष जैसे यीशु ने उसको कहा Then Jesus said to him, हालेलुया Praise the Lord. प्रभु ने कहा Lord said to him, अपनी खाट उठा get up your bed और चल फिर and walk. हालेलुया Praise the Lord. वो 38 वर्ष व्यक्ति बोल सकता था कि प्रभु मैं तो 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ And he can say to Jesus, I am laid in this bed 38 years. प्रभु को सामने प्रश्न कर सकता था And he asked to before the Lord, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया but he did not say, हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. वहाँ पर प्रभु ने जो कुछ कहा What God said to that man, वहाँ पर उस व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा मानी and he obeyed the word of God. हालेलुया Praise the Lord. आज अपने जीवन में भी अपन देख सकते हैं प्रभु की आज्ञा मानना जरूरी है मेरे प्रियो And we can see in our life we should believe, we should obey the word of God. हालेलुया Praise the Lord. धन्यवाद करता हूँ Praise the Lord. जल्दी जल्दी अपन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ I want to tell the इतना टाइम नहीं है मेरे पास I don't have a time. सारी बातों को आपको मैं बताऊँ Everything explain about this thing. हालेलुया Praise the Lord. अपन यहाँ इसमें से क्या सीख सकते हैं मैं आपको पॉइंट बताऊंगा What do we learn from this sermon? हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. आप लिख सकते हो You can write. हालेलुया Praise the Lord. फर्स्ट बिंदु है We will see the first point. यीशु हमारी तकलीफ को जानता है God knows our situation. और वो सही समय पर उत्तर देगा He answered us the right time. और हम देख सकते हैं कि वो 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया We can see the life of the 30 years him one man led to his bed. अगर वो आज्ञा नहीं मानता तो चंगा नहीं हो पाता If he did not obey the word of God and he did not get healed, मेरे प्रिय अपन को भी आज्ञा मानने की जरूरत है we should obey the word of God. हालेलुया Praise the Lord. दूसरा पॉइंट देखेंगे We will look at the second point, हमें यीशु का इंतजार करना चाहिए and we should wait for God's answer. जब तक उत्तर नहीं मिले तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए And when he did not answer us, then we must pray to God. आज की दुनिया में अपन देख सकते हैं And today's in world, कई लोग चर्च में आते हैं there are many people came in the church. कई प्रकार के बीमारी से आते हैं There are many problems they came in the church. हम आज चर्च में जाएंगे And today we will go to the church हम चंगे हो जाएंगे and we will heal, लेकिन वो चंगे नहीं हो पाते but he did not get the heal. उन्होंने इंतजार और आशा नहीं किया But he did not hope and wait. That's why. आशा नहीं रखी And he did not hope प्रभु की आज्ञा नहीं मानी and he did not obey the word of God. प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दिया And he lived the hope in Jesus Christ. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. तीसरे बिंदु में जाएंगे And we will see the third point. चाहे कोई भी मदद करे या ना करे No one can help me or not. हालेलुया Praise the Lord. यीशु जरूर मदद करेगा But God, Jesus always help us. हालेलुया Praise the Lord. हम जब तक प्रभु उत्तर नहीं दे तब तक अपन को इंतजार करना जरूर है मेरे प्रियो When God answered, we are waiting for answer. Then we are waiting and hope in Jesus Christ. चौथे बिंदु में जाएंगे And we will look the fourth point. हमें नम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए We should pray to God with honorable. हमें नम्रता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए And we live our life with honorable. हालेलुया Praise the Lord. पांचवें बिंदु में जाएंगे And we will see the 5 points. हमारी नज़रों में
कमजोरी एक पहाड़ के समय दिखाई देता है। And we will see that our situation is like a big hill. हालेलुया। Praise the Lord. लेकिन यीशु की नज़रों में कुछ भी नहीं होता है। But God's eyes is nothing. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आज अपन को लगता होगा कि पढ़ाई मेरे लिए एक पहाड़ है। And we can in our life study is like a hill. इंग्लिश सीखना मेरे लिए एक पहाड़ है। And we are thinking is English is a big hill. कुछ भी चीज़ सीखना मेरे लिए असंभव नहीं है। But there is no impossible in our life for learning. लेकिन प्रभु के सामने सब कुछ संभव है। But in God's eyes everything is possible. हालेलुया। Praise the Lord. पांचवा And we will see the point of 5 points. सिक्स्थ में जाएंगे। We will see the 5 points. जब हम कठिन रास्ते में गुजरते हैं, When we are struggling the problems way, कोई हमको जानता नहीं। and no one knows. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर प्रभु अपन को सहारा देता है। And that time God helps us. प्रभु अपन को जानता है, And God knows us. ये मेरा बेटा है करके। And He is my son. हालेलुया। Praise the Lord. सातवें बिंदु में जाएंगे। And we will look the 7th point. हमको यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। We should believe in Jesus Christ. परमेश्वर के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। What? सॉरी सर। हम परमेश्वर के बिना। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. सातवां पॉइंट बिंदु है, And 7th point. हमको यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। We need to believe in Jesus Christ. विश्वास के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। We can do everything with Jesus Christ. हालेलुया। Praise the Lord. विश्वास करना जरूरी है। We need the belief in Jesus Christ. हालेलुया। Praise the Lord. आठवें बिंदु में जाएंगे। We will look the 8 points. और हम यहाँ सीख सकते हैं। We can learn from this thing. पहला प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ। I want to one question ask to you. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आप लोगों को तो बातें समझ में तो आए ना? And these things is समझ में तो आ रहा ना? हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर भी प्रभु प्रश्न पूछता है And God asked to the one question, और उसके बाद उत्तर देता है। and after that he answered us. हम देख सकते हैं यूहन्ना 5:1 से। We can see the chapter 5 verse 5. 38 वर्ष के रोगी को उत्तर दिया। There was some man he wait for 38 years. हालेलुया। Praise the Lord. नवे बिंदु में जाएंगे। And we will look the 9th point. हमारा सोच और परमेश्वर के सोच के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। And our thoughts and God's thoughts be our thoughts and God's thoughts big different. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आप लोगों को बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। I hope you learn from a lot of things. हालेलुया। टाइम हो गया, मैं यहाँ समाप्त करूँगा। And the time is run away. हालेलुया। Praise the Lord. धन्यवाद आप सभी को वचन सुनने के लिए। Thank you for hearing the word of God. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Close our eyes. आज जो कुछ अपन ने सीखा है, Today what we will learn, प्रभु हमारी सहायता करें। and God help us. जो आप लोगों को जरूरत है वो वचन मिला। And those who need these verses will get you. यहाँ पर ये सुनकर भूलने वाले नहीं, लेकिन और कई लोगों को बताने वाले बने। This sermon is not don't forget, but is used and living in the world. आइए अपन लास्ट प्रार्थना करेंगे। अगुवाई करें, प्रार्थना करें। Shall we pray to God? Our dear Heavenly Father, we thank you for this giving a wonderful time in our life. Now we are going to finish this sermon. Please help us, guide us, Lord, how to live in this world. Please help us according to your word. Please walk with us and lead us, God. Then we will live a good life in our life. God, please help me through your words, and we can do everything. When we will look about the paralyzed man, he waited for 30 years. God, please help us for waiting for your answer. Please help and guide us.
I pray in Jesus' mighty name, do this prayer. Amen.